हाँ, इनके ख्याल में नेचर की भोंडी नकाली करने से बेहतर है कि कोई ओरिजिनल काम किया जाए। गोया आपके ख्याल में आर्ट नेचर की भोंडी नकाली है? मैं नहीं, इनका ख्याल है। और वैसे भी शागिर्द पर उस्ताद की शख्सियत का असर तो होता ही है ना। शायद। देखिए अरसान साहब, इनके बातों को संजीदगी से हमें ये जैसा कहती हैं वैसा सोचती नहीं। अदरवाइज टूर बहुत कामयाब रहा। हाँ, इनके एंग्री यंग मैन से भी मुलाकात हुई थी ना। इनके एंग्री यंग मैन। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। ये टोल लगाना कब से सीख लिया तुमने? बैठने का नहीं कहेंगे। ओह, अच्छा, तो अब आप बैठेंगे भी पूछ के? Sit down anyway, we don't mind. थैंक यू, थैंक यू। वैसे आरिफ साहब आजकल इंतहाई मसरूफ है। मसरूफियत भी कोई ऐसी वैसी? न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव चीफ जो ठहरे। हैदराबाद और पेशावर पे गहरी नजर है इनकी आजकल। बस जी क्या करें, करना पड़ता है ऐसे भी। नहीं, क्यों नहीं, अब बिल्कुल करें भाई, अच्छा मशगला है लड़कियों का पीछा करना। तो आप भी? नहीं भाई, वो इन्होंने बताया। तो गोया उस्ताद मोहतरम को हर मिनट की खबर देना बहुत जरूरी है। देखिए ना, जिंदगी में इत्तेफाकात तो होते ही हैं, और अगर हसीन हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? हसीन इत्तेफाकात। मिस्टर इस्लाम सर, आपको घुटन महसूस नहीं होती है? ओह, भैया फिलहाल तो नहीं होगी। जरा बाहर निकल के देखिए यहां से, फिर देखिए कैसे कैसे हसीन इत्तेफाकात आपके मुंतजर होंगे। लेकिन जब इत्तेफाकात घर पे ही मजमा लगाए हुए हों तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आरिफ साहब, एक्सीडेंट और इत्तेफाक में बड़ा फर्क होता है। इतनी सकील गुफ्तगू शुरू हो गई, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। कॉफी जरा लाइट बनाइएगा। वैसे आज क्यों ना हम आपकी महारत देख लें कि आप भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं? आई थिंक यू कैन ऑल्सो मेक कॉफी फॉर अस, कांट यू? मैं यस, यू कैन मेक इट। ओके, व्हाई नॉट? He seems to be an expert cook. Of course, yes. कोई अच्छी खबर नहीं है सर। रिलैक्स रिलैक्स। तुम क्या समझते हो मैं इतना बेखबर हूं? देखो टीमू, कारोबार में जो सिक्का चलता है उसके एक रुख पर नफा और दूसरे पर नुकसान होता है, लेकिन जो सिक्का मैं चला रहा हूं उसके दोनों रुखों पर नफा ही तहरीर है। लोग क्या जाने कि शमशेर कारोबार को एक खेल समझकर एंजॉय करता है। चेकमेट के लिए एक आध प्यादे की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। एंड
And I'm a good chess player, you know that. यस सर। It's my move now. मैं भी मुश्किल पसंद हूं अकबर खान साहब। जब तक मुकाबला सख्त ना हो मजा नहीं आता। मजा तो अब आएगा। शमशेर अली को अगर मैंने नाखून चने ना चबवा दिए तो अकबर खान मेरा नाम नहीं। लेकिन वो भी बंदर की तरह चालबाज है। कभी न कभी कोई कलाबाजी जरूर लगाएगा। पुराना कारोबारी है। कहने का मतलब यह है कि पुराना खिलाड़ी है। तो तुम हमें अनाड़ी समझते हो क्या? हमने भी ऐसे कई महाजों पर जंग लड़ी है, कभी पसपा नहीं हुए। या सारी बिजनेस कम्युनिटी आपकी सलाहियतों का एतराफ करती है। और हाँ, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि अपनी मैडम से कह दो मार्बल माइंस वाले प्रोजेक्ट के बारे में हमारी ऑफर पर ठंडे दिल से गौर करें। हमारा साथ देने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। अच्छा, जरूर जरूर। अच्छा, अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। क्या समझता है अपने आप को? शायद वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बादब बामुलाइजा होशियार होशियार मलिका आलिया सितारा आफरीन तशरीफ ला रही हैं। शर्फ बारिया भी हासिल होगा अम्मी हुजूर। तुम अभी सोई नहीं? सो रही थी मम्मा, बल्कि एक बहुत अच्छा ख्वाब देख रही थी, मगर वो ना मानो ने मुझे जगा दिया। मानो ने जगा दिया या खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी? कहो क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। वो मैं आपको अपना ख्वाब सुनाना चाहती थी। ख्वाब? अभी तो रात भी शुरू नहीं हुई और तुमने ख्वाब देख लिया? देखो लड़की, खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। अपने इख्तियार में कहाँ होते हैं ख्वाब देखना। मम्मा, क्या आपने कभी ख्वाब नहीं देखे? फिर ख्वाब? लगता है फरागत से बोर हो गई हो तुम यूं करो कि कल ही ब्रांच ऑफिस संभाल लो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऑफिस में बैठना बहुत बुरा लगता है। क्या घर गृहस्थी के बारे में सोचना शुरू कर दिया हमारी बेटी ने? ओह नो मामा, आपने तो मेरे ख्वाबों का हुलिया ही बिगाड़ दिया। You naughty girl. प्लीज
हेलो नादिया एंड हेलो लेडी पोर्ट्रेट। आप बाज नहीं आएंगे इन ओछी हरकतों से? बोलने से पहले सोच लिया करें, आपको अपनी हरकतों पे नजर रखनी चाहिए। आप ही बहुत है नजर रखने के लिए। आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। देखिए, मेरे यहाँ आने का जवाब है, मैं अपने सब्जेक्ट पर कुछ लेटेस्ट किताबें देखने आया था। और हाँ, आप लोग और किताबें, बड़ा अजीब सा लग रहा है। इस शहर में सिर्फ आप ही पढ़े लिखे नहीं है। ओहो, दिस इज नो प्लेस फॉर आर्गुमेंट्स। क्या ख्याल है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच नहीं किया जाए? क्यों नहीं, बड़ी खुशी होगी मुझे आपका मेजबान बनकर। आइए। और किताब, आई मीन योर लेटेस्ट बुक। किताब? किताब का क्या है, किताब तो फिर भी ली जा सकती है। वैसे इस वक्त तो आपको ऑफिस में आना चाहिए था। ऑफिस में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में। हमारे मेजबान जो ठहरे हैं। क्यों नहीं, वेलकम वेलकम। राज़िक लाला, अब हम और चुप नहीं रह सकते। लेकिन तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? क्या हमारी जानों की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं? अरे बेवकूफ, अगर हमारी जानें कीमती होती तो हम यहाँ काम करते। 5-5 गाड़ियां होती हमारे पास और 10-10 बंगले। राज़िक लाला, अब हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा, वरना इसी तरह हम सब एक एक करके खत्म हो जाएंगे और हमारे वारिसों को 14,515 रुपए थमा देंगे ये लोग। जुबैर बेचारा तो गया अपने ख्वाबों समेत, लेकिन उसका बेटा सलीम क्या करते हैं आजकल? एक मजदूर का बेटा क्या कर सकता है? वही जो हम, मजदूरी या बेकारी। देखो भाइयों, अब हम और चुप नहीं रह सकते। कम से कम अपनी आवाज जरूर पहुंचाएंगे उनके कानों तक, लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी देना होगा, जान की भी और मजदूरी की भी। हम सब तैयार हैं, उन्हें हमारा हक देना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा। हम देंगे, हम देंगे। सर, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे डर है अगर यही सूरत हाल रही तो फैक्ट्री को ताला बंद करना पड़ेगा। कहने का मतलब? सर, मेरा मतलब है मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी सूरत हाल। कैसे नहीं रहेगी तुम्हारे कंट्रोल में सूरत हाल? जानते हो हमें कितना लॉस होगा? मिस्टर, अगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हल करने की तुम्हें सलाहियत नहीं है ना, तो मेरा ख्याल है कि कहने का मतलब समझते हो? सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें मेरी इख्तियार से बाहर हैं। What's the problem? सर, वर्कर्स में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वो खुश नहीं है वर्किंग कंडीशन से। वर्किंग कंडीशन, ये फाका मस्त लोग जब इन्हें काम नहीं मिलता तो ये मिन्नतें करते हैं, समाजतें करते हैं, और जब इन्हें काम मिल जाता है फिर नखरे करते हैं, इतराते हैं। कहने का मतलब ये है कि फौरी मसला क्या है? जी, वो जुबैर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन जुबैर? पिछले दिनों फैक्ट्री में हादसा का शिकार होकर मर गया था जी। ये गंवार लोग काम करने का ढंग जानते नहीं है, और जब कोई मर जाता है, मर खप जाता है, तो फिर हमारे गले पड़ जाते हैं। कोई वालियो वारिस है उसका? जी, है एक बेटा, पढ़ा लिखा है जी। पढ़ा लिखा? कहने का मतलब ये है कि जुबैर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटी,
डैडी आपने मुझे बुला लिया होता। अच्छा देखें क्या पढ़ रही है हमारी बेटी। I shall not be a death until you are one with my life, and as complete me until my half of life is joined to my half of darkness, and I am balanced forever in the mind of the world. Now, inside of me shining, and now that side obscured. तुम दास मत रहा करो बेटी, सारे घर पर उदासी छा जाती। ऐसी कोई बात नहीं डैडी, शायद इस पोएम से उदासी झलक रही है, और ये भी तो जरूरी नहीं कि पोएट का मूड भी रीडर का हो। हाँ, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन कभी कभी शायद ऐसा हो भी सकता है। अब देखो ना बेटी, इस वक्त पोएट और रीडर के मूड में कोई फर्क नहीं। शायर झूठ नहीं कहता, मौत एक हकीकत है, जिंदगी से ज्यादा यकीन है। बेटी देखो बेटी, इस छोटे से घर में तुम ही हमारी वाहिद खुशी हो, वाहिद। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए माजी की जंजीरों से निकलना मुश्किल है, लेकिन बेटी वक्त के तपते हुए सहरा पे नंगे पांव चलने से बेहतर है कि वक्त के साथ समझौता कर लिया जाए। समझौता? ये आप कह रहे हैं डैडी? आपने क्यों नहीं कर लिया कोई समझौता? आपने क्यों नहीं अपनाई कोई मसलहत? Here you are wrong, my child. मेरी और तुम्हारी पोजीशन में फर्क है। मैं तो जंग लड़ रहा हूं, और जंग में समझौते नहीं होते। और तुम बेटी, तुम्हें तो जिंदगी गुजारनी, पहाड़ सी जिंदगी। अब एक ऐसी बात पे जो तकदीर की वजह से थी, अब मैं तुम्हें और क्या समझाऊं? तुम खुद समझदार हो बेटी। क्या छुप छुप कर बातें हो रही हैं बाप बेटी में? आपको क्यों बताएं? ये टॉप सीक्रेट है। बेचारी मन, खाना ठंडा हो रहा है। लीजिए साहब, आ गया गुलाब। देखिए भाई, आपकी अम्मी को खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना, बस खाना ही खाना। आप खुशकिस्मत है कि आपको हम जैसी बेगम मिली और एक स्वीट सी मामा। मैडम, कैसा लगा ये आपको ऑफिस का चेंज? ठीक है। वो कहने का मतलब ये है कि बल्ब फैक्ट्री में गड़बड़ बढ़ती चली जा रही। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम खुद हल कर लिया करें। बेटा, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, खतरा है कि तालाबंदी ना करनी पड़ जाए। व्हाट? ये तालाबंदी आप खुद करवाना चाहते हैं? ठीक है, फैक्ट्री बंद करवा दें, लेकिन मैं किसी भी दबाव को तस्लीम नहीं करूंगी, और ये तुम जानते हो। बंद तो कर देंगे, लेकिन बात फिर भी खत्म नहीं होगी मैडम। बात का बतंगड़ ना बनाए। समझने की कोशिश करें मैडम। कहने का मतलब यह कि अगर हम जुबैर के बेटे को अपने पास मुलाजिम रख लेते हैं तो बात दब सकती है। जुबैर का बेटा? जुबैर फैक्ट्री में किसी हादसे का शिकार हो गया था, और मजदूर उसकी मौत को बहाना बनाकर हम पर दबाव डाल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम उसके बेटे को अपॉइंट कर दें तो बात
दब सकती है। मैंने कहा ना कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आऊंगी। हम जुबैर के बेटे के जिम्मेदार नहीं हैं। मैडम, हमें वैसे भी फैक्ट्री में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की जरूरत है, और यू नो कि वी कैन शो आवर गुडविल। ओके, मुझे सिर्फ काम चाहिए। लड़के की छान फटक अच्छी तरह कर ले। थैंक यू। ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी कमर्शियल एम्पायर के लिए। जरूरी तो नहीं कि ट्रेंड सही कहे। आपको कभी अपनी इस एम्पायर से फुर्सत होगी? कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप सुनना नहीं चाहते, या कम से कम समझना नहीं चाहते। जाहिर है, फजूल बातों पर वक्त जाया करना बेवकूफी है। देखिए, इस एम्पायर के अलावा भी बहुत कुछ है जो तवज्जो चाहता है आपकी। इस घर की चारदीवारी के अंदर भी एक एम्पायर है। बिल्कुल है, जिसकी मलिका तुम हो। तुम ना सिर्फ मलिका हो बल्कि बाइख्तियार मलिका हो। कहते यूं रहे हैं जैसे इस मलिका का बाइख्तियार होना आपको पसंद नहीं। आपका लहजा आपकी आवाज का साथ नहीं दे रहा। यार, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, मैंने आज तक तुम्हारी किसी ख्वाहिश को कभी रद्द किया है? अकबर, अब आपको आरिफ के बारे में सोचना चाहिए। आखिर को एक ही बेटा है हमारा। आरिफ ही के बारे में सोचने का इख्तियार नहीं है मुझे। सुनिए, आप जा कहाँ रहे हैं? देखो, मैंने तुम्हारी खातिर से नौकरी की इजाजत दी है। अपना वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनर खोया मैंने। अब क्या चाहती हो तुम? ये तो आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप अपनी कमर्शियल एम्पायर छोड़कर इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखेंगे। मेरा ख्याल है मैं अपने घर में मौजूद हूं तुम्हारे सामने। मुझे बहू चाहिए, आरिफ की दुल्हन। बस इतनी सी बात थी। अरे ये कोई नई बात तो नहीं है ना। हर माँ ये चाहती है, बल्कि कभी कभी तो बाप की भी ये ख्वाहिश होती है। खैर, वो लड़की देखी तुमने? हाँ हाँ, लड़की भी देख ही लूंगी। हाँ। चाय कैसी है? मेरे ख्याल में सर इतनी अच्छी चाय मैं पहली मर्तबा पी रहा हूं। पियो, खूब पियो, बार बार नहीं मिलेगी। देखो सलीम, मुझे अच्छा नहीं लगता हर वक्त तुम्हें नसीहतें करना। तुम माशाल्लाह खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो। लेकिन सर, क्या है? सर, मैं नहीं कर सकता फैक्ट्री की नौकरी, और ना ही मेरे बाबा ये चाहते थे कि मैं फैक्ट्री में नौकरी करूं। तुम्हारे बाबा ठीक सोचते थे सलीम, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हें नौकरी की अशद जरूरत है, और आयरनी यही है सलीम कि अब तुम्हें बाबा की ख्वाहिशात के खिलाफ फैक्ट्री में नौकरी करना पड़ेगी। कैसे कर सकता हूं मैं इस फैक्ट्री में नौकरी जो मेरे बाप को निकल गई? और फिर सर, आप ही तो कहा करते थे कि हमें इंसानी हड्डियों को फैक्ट्रियों का ईंधन नहीं बनाना। तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे बाबा भी ठीक सोचते थे। सब कुछ ठीक है सलीम, लेकिन सलीम,
क्या ये तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं कि तुम्हारे हाथ पांव, दिमाग, नजर फिक्र सब कुछ सलामत है? कर लो कुछ अरसा फैक्ट्री में काम, इसमें कोई हर्ज नहीं। नहीं सर, मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैंने कहा ना, इसमें कोई हर्ज नहीं। कभी मैं भी किया करता था काम फैक्ट्री में। सर, आप फैक्ट्री में? हाँ सलीम, जब तुम्हारे बाबा काम कर सकते थे फैक्ट्री में, तो क्या मैं नहीं कर सकता? और अब तुम्हें भी काम करना पड़ेगा फैक्ट्री में। ये हमारी मजबूरी है। शायद मैं ऐसा ना कर सकूं, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही होंगे अरसलान साहब। और देखते हैं। वो देखो, देयर इज। अरे ये तो एंग्री यंग मैन भी। एक तो ये एंग्री यंग मैन हर वक्त चिपके रहते हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। मुझे क्या कहना है? ओह फैंटास्टिक। बहुत ही खूबसूरत। वैसे अब आपको ये धंधा छोड़ देना चाहिए। धंधा? अब हमारे आर्ट की तौहीन तो मत करो। अगर बदकिस्मती से तुम आर्टिस्ट नहीं हो तो मेरा ख्याल है अपनी अप्रोच और तर्ज फिक्र की इस्लाह तो कर सकते हो। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? कम से कम लफ्जों का इंतखाब तो जरा सेंसिबली कर लिया करो। लफ्जों के इंतखाब ही ने तो रुसवा किया है मुझे। क्या करोगे तुम? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कोई तहलका मचाने का इरादा है क्या? देखो, ऑसिलोस्कोप और कंप्यूटर मॉनिटर पर रीडिंग्स पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, समझे? अगर वाकई तुम में कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई मेजर ब्रेक थ्रू, आई मीन कोई इन्वेंशन करके दिखाओ, कोई क्रिएटिव काम करके दिखाओ भाई, कोई यू नो। आप ही बहुत हैं आर्ट की दुनिया में तहलका मचाने को। ऐ मुजस्मा साज, मूर्तियां तेरी तवज्जो की मुंतजर हैं। मूर्तियां? पलट कर देखिए तो सही। उधर नहीं, उधर उधर वो। यार ये तो वो तुम्हारी लेडी पोर्ट्रेट और वो दैट गर्ल, व्हाट्स हर नेम? वाह वाह वाह, क्या आलम है बेनियाजी है। क्यों? नादिया अच्छा नाम है, मेरा मतलब है भूलने वाला नहीं। आई थिंक वो हमारी मुंतजर हैं। चलो। मुंतजर नहीं, राह तक रही है, राह बल्कि पास। नो नॉनसेंस एट ऑल। चलो चलो। फैंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत। आपको पसंद है? ओ आप? हम आप ही की तरफ आ रहे थे। इधर कशिश ज्यादा थी सो हम इधर चले आए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मूले आपने इंसानों पर कब से लागू करना शुरू कर दिए? जब से कशिश का एहसास हुआ। मेरा ख्याल है बाहर चलते हैं। आइए बाहर चलिए। आइए। वैसे अरसलान साहब, इट्स वंडरफुल।
मुझे बहुत पसंद आई आपकी पेंटिंग। थैंक यू मच। एक मामूली सी कोशिश है, कोई खास चीज नहीं। मेरे ख्याल में पीस ऑफ आर्ट और चीज में फर्क होता है। कमाल करती हैं लेडी पोर्ट्रेट, आप भी कसरे नफसी समझती हैं। अरसलान साहब अपने मास्टरपीस को चीज कह रहे हैं। चीज नहीं बल्कि कॉटेज चीज। अच्छा, यूं लगता है कि आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ है। I mean, you understand things. और वैसे अरसलान साहब यूं कीजिए कि आप इन्हें भी बना लीजिए अपनी शागिर्द और हमारी छुट्टी। छुट्टी तो खैर आपकी होगी, लेकिन शागिर्द कोई जबरदस्ती थोड़ी बनता है। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं, सोचे जा सकते हैं इस पर। तुम बस सोचती ही रहो। तुम और आर्ट दो मुख्तलिफ सिमतों में हो। यू कांट यूनाइट। चलो ड्रॉप कर देते हैं आइडिया। अभी तो सिर्फ आइडिया है, खुदो खाल तो वैसे हमें आपके मास्टरपीस का इंतजार है। मैं और मास्टरपीस? ट्राई अगेन। शायद कुछ बिगाड़ लो नेचर का, और यूं नेचर की बिगड़ी हुई सूरत बेवकूफों को मास्टरपीस दिखाई देती है। बस भाई बस, बहुत हो चुकी फन्ने मुजस्मा साजी और मुसव्वरी पर गुफ्तगू। लेट्स हैव सम फन। क्यों, स्पेस शटल पे खलाओं की सैर कराने के इरादे हैं? वाह, क्यों नहीं करेंगे इनकी स्पेस बकेट में सैर हम लोग। चेक। वेरी सिंपल, बल्कि चाइल्डिश। एंड नाउ checkmate. हमें खेलने को नहीं कहेंगे? नो, हम बच्चों के साथ नहीं खेलते। I can play a bit. And you must know पापा कि बच्चे बड़ों से अच्छी चेस खेलते हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च है। I know. इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हम बच्चों के साथ नहीं खेलते। तो ऐसा करें, कंप्यूटर के साथ खेलिया करें। कंप्यूटर? नो। Computer lacks the personal touch, and I like a living challenge जो मेरी आंखों में आंखें डाल के चाल चले। कमाल है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप खुद अपने लिए कैसे चैलेंज हो सकते हैं। क्या खेलते वक्त आपको अपनी आंखें नजर आती हैं? Yes, of course. मैं खुद अपनी गेम की हदें मालूम करना चाहता हूं। हर चाल मेरी नजरों की जद में होती है। बेटा तुम बड़े अच्छे मौके पे आई हो। मेरी गेम सेटलमेंट बस होने ही वाली थी। इसका मतलब है आई एम वेलकम हियर। यू आर एवर वेलकम बेटा। यू आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। कभी कभी मैं सोचता हूं हमारी बेटी हमें छोड़ के चली जाएगी तो हम कितने कमजोर हो जाएंगे। मैं और आपको छोड़ जाऊंगी? ये कैसे हो सकता है? तुम बहुत भोली हो नैयर। इसीलिए तो कहती हूँ अकेले मत खेला करें चेस, डिप्रेशन हो जाता है। नो 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 डिप्रेशन। हाँ बेटा, वो तुमने अपनी पेंटिंग्स के बारे में मुझे नहीं बताया। वो शाहकारों का मुझे शिद्दत से इंतजार है। पापा वो नादिया है ना, वही। नादिया? हाँ नादिया, हाँ क्यों, क्या हुआ उसे? बहुत टीज करती है मुझे। पता ही नो कि वो सिंसियर है। वो चाहती है कि मैं
यानी आई शुड कम आउट विद माई बेस्ट। शी इज वेरी क्लेवर। पापा कभी इनवाइट करें ना नादिया और सितारा आंटी को, सच बहुत अच्छी हैं वो। सितारा, सितारा आंटी, जरूर बेटा, इसमें पूछने की कौन सी बात है। तुम जब चाहो मेरी तरफ से उन्हें इनवाइट कर लो। दे आर एवर वेलकम। थैंक यू वेरी मच पापा। जी जी। देखिए इस वक्त मैं मसरूफ हूं, बाद में फोन कर लीजिएगा। जी जी ओके। एक्सक्यूज मी, अकबर साहब आप कुछ कह रहे थे। जमाल साहब, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। रियली? ये तो बड़ी अच्छी बात। यू नो अकबर साहब, हर डिपार्टमेंट का अपना एक दायरा कार है और उस दायरा कार में उन्हें एक्टिव रहना ही चाहिए, बिकॉज इट्स ड्यूटी। ड्यूटी ठीक है, वो ड्यूटी करें अपनी। आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कहना चाह रहा था कि कुछ ज्यादा लेकिन आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं? तो गोया आपको उनके एक्टिव रहने पे एतराज है। आपको इल्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज पे बिला जवाज एतराज जो है ये एक खास जहनियत की अलामत है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यानी आप हमारी नीयतों पर शक कर रहे हैं? देखिए, आपके दिल का हाल मैं क्या जानूं, वो तो आप खुद जानते हैं। आप तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनकी जरूरत से ज्यादा एक्टिविटीज सिर्फ इसलिए हैं कि हमें उनकी जरूरियात का एहसास हो, और मैं कम से कम इस मामले में बहुत जर्नलिस्ट हूं। आपने हमारे टेंडर्स रिजेक्ट किए, हम चुप रहे। वो टेंडर्स हमने मेरिट पे एक्सेप्ट किए। ठीक है, कोई बात नहीं टेंडर्स की। आप बस अपने ये फॉरेस्ट के दोस्तों को कह दें कि हम उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे। I am a responsible government official. Remember, Mr. Akbar Khan, I'm not a broker. And you may leave my office now. लगता है कि आप इस ऑफिस पे मजीद बोर होना नहीं चाहते। डैडी, क्या है बेटी? आप कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान? मैं या तुम? डैडी, आज आसिम का फोन आया था। ही इज वेरी हैप्पी। पता है, स्टडी के साथ साथ काम भी कर रहा है, और उसने हमें अमेरिका सेटल होने का मशवरा भी दिया। तो गोया वो भी हमें मशवरा दे रहा है अमेरिका सेटल होने का। वैसे मशवरा बुरा नहीं, जहां इंसान अपनी मर्जी से काम ना कर सके, जहां उसको उसकी ड्यूटी करने से रोका जाए, तो ये मुल्क उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए जो यहाँ के सिस्टम को पनपने नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो भी ऐसी ही बातें किया करता था। ना जाने अब
आपके साल में होगा। क्या हो गया तुम्हें बेटी? मुझे नहीं था मालूम कि मेरी बेटी की सोच ही अक्सर बदल जाएगी। और फिर तुमने तो मुझे मशवरा दिया करती थी मुकाबला करने का। डैडी, मेरी सोच अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। मैं तो आसिम के मशवरे के नहीं बेटी, देखो बेटी, ये सरजमीन हमारी है। खराबी पैदा करने वाले गिनती के चंद लोग हैं। ठीक है, वो बासर सही, सफेद उसिया के मालिक सही, लेकिन याद रखो बेटी, इस मुल्क की खामोश अक्सरियत सिर्फ इंसाफ, कानून और सोशल जस्टिस की हुक्मरानी चाहती है। डैडी, सिर्फ उनके चाहने से तो ऐसा नहीं हो सकता। Where there is a will, there is a way. और याद रखो, हमें हर हाल में अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। देखो बेटी, किसी अच्छी चीज की मुसलसल ख्वाहिश उसके हुसूल का बायस बनती है। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं डैडी। यस, व्हाई नॉट? आपने अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई। कोई खास वजह नहीं। आई कैन फेस इट। इसका मतलब है कि कोई बात है जरूर जो आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं। मैं ऐसे हालात से अक्सर दो चार उतरता। तो क्या फिर कोई? कुछ भी नहीं, फिक्र न करो। मैंने कहा ना, आई कैन फेस इट। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे। कभी कभी खुश रहना सेहत के लिए अच्छा होता है मम्मी। हमें तो अब तुम्हारी सच्ची खुशियों का इंतजार है बेटा। मैं समझा नहीं। अब तजाहिल आरिफाना से काम मत लो। ओह माय गॉड, इतना पुराना लफ्ज। वैसे अच्छा जखीरा अल्फाज है आपका भी। बात को टालो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। है कोई लड़की नजर में? है कोई नहीं, बहुत सी हैं, लेकिन थोड़ा मसला है। मेरा मतलब है इंतखाब का। उस दिन पार्टी में बहुत चहक रही थी लड़कियां। तो गोया उन पर भी नजर थी आपकी? बेटा जी, हर माँ की नजरें बेटों की नजरों का पीछा करती है। ये बताओ पसंद कौन आया, सितारा की बेटी नादिया या शमशेर की बेटी नैयर?